नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ संख्या 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका है मधु काकरिया जी। मधु काकरिया जी का जन्म 23 मार्च सन 1957 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया कोलकाता विश्वविद्यालय से। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। चिड़िया ऐसे मरती, काली चील, भरी दोपहरी के अंधेरे आदि कहानी संग्रह लिखे। खुले गगन के सितारे, सूखते चिनार, पत्ताखोर आदि उपन्यास लिखे। साना साना हाथ जोड़ी, बंजारा मन और बंदिशें, बारूद और पहाड़ आदि यात्रा वृत्तांत लिखा। अपनी धरती अपने लोग विमर्श लिखा। रहना नहीं देश वीराना है टेलीफिल्म लिखा। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी विधाओं में लिखा है। मधु काकरिया जी को बहुत सारे सम्मान मिले। कथाक्रम सम्मान, हेमचंद्र स्मृति सम्मान, प्रेमचंद स्मृति सम्मान, गौरव सम्मान आदि। उन्होंने विशेष रूप से नशाखोरी, सैन्य जीवन, किशोर जीवन, कश्मीरवाद, नक्सलवाद आदि विभिन्न समस्याओं पर लिखा। आजकल वे कोलकाता में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, साना साना हाथ जोड़ी, यह उनका एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। बच्चों, आप लोग भी छुट्टियों में बहुत सारी जगह घूमने के लिए जाते होंगे, पहाड़ों पर भी जाते होंगे। तो पहाड़ों की खूबसूरती अपने आप में अनूठी है। तो इसमें भी लेखिका ने जो गंगटोक और युमथांग, लॉन्गस्टॉक, कटाव आदि स्थानों की यात्रा की, तो उनकी भी यादें उन्हें बहुत अच्छी हैं। बहुत सुंदर जगह उन्होंने देखा, जिसको उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है। तो हम लोग इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग एक लेप्चा संगीत को भी सुनते चलेंगे। जो सिक्किम है, वहाँ मुख्य रूप से नेपाली, भूटिया, लेप्चा जाति के लोग रहते हैं। तो वहाँ का संगीत अपने आप में अभूतपूर्व है। तो हम लोग जो संगीत सुनेंगे साथ में, उसमें ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। वहाँ के सिक्किम के सौंदर्य और इन सबको भगवान ने दिया है, तो उसके लिए आभार प्रकट करते हुए ये गीत है। लेखिका ने अपनी अविस्मरणीय यात्रा का जिक्र किया। गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, सुव्यवस्थित और समृद्ध शहर है। दिन के समय भी गंगटोक बेहद खूबसूरत लगता है। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं। ये जो नीचे चित्र है, ये दिन के समय गंगटोक का चित्र है। और रात के समय भी गंगटोक बेहद खूबसूरत लगता है। आप कल्पना कीजिए, ऐसा लगता है जैसे कि सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं, या फिर बहुत सारे झालरें लगी हुई हैं। इस दृश्य को देख करके लेखिका जो है वो खो जाती हैं। गंगटोक से वो युमथांग जाना चाहती थी, और इसीलिए वो सुबह सुबह उठ करके कंचनजंगा, जो हिमालय की चोटी है,
वहाँ से देखना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से चूँकि वहाँ बहुत बादल था तो वो नहीं देख पाई। युमथांग जो कि गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर है, फूलों की घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। युमथांग का अर्थ ही होता है घाटियाँ। और गैंगटॉक को जो क्षेत्रीय भाषा उसमें गंतोक बोलते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। उन्होंने एक प्रार्थना सुनी थी, साना साना हाथ जोड़ी, गर्दहूँ प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशैली। और इसका जो अर्थ है वो यही है कि साना साना यानी छोटे छोटे हाथों को जोड़कर, गर्दहूँ प्रार्थना मतलब हे ईश्वर हम आपकी प्रार्थना करते हैं, हामरो जीवन यानी हमारा जीवन, तिमरो कौशली मतलब तुम्हारा ही दिया हुआ है, अर्थात हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है खुशियाँ वो आपकी कृपा से है। और इस गीत को लेखिका ने इस दृश्य के साथ, गैंगटॉक की खूबसूरती के साथ आत्मसात किया। तो चलिए गाना भी सुनते चलते हैं और इस पाठ को भी पढ़ते चलते हैं। लेखिका के साथ उनकी एक साथी थी मणि और एक ड्राइवर जितेन नारगे, जो ड्राइवर भी थे और उनके गाइड भी थे, और साथ में और भी यात्री थे। ये सभी गाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने पाइन और धूपी के नुकीले पेड़ देखे, क्योंकि पहाड़ों पर आपने सुना होगा कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं नुकीले। जब बर्फ़ गिरती है तो पेड़ों पर जम जाती है तो बड़ी सुंदर दिखाई देते हैं। पाइन यानी चीड़, और धूपी जो हम लोग जिसे झाऊ बोलते हैं। वहाँ रास्ते में उन्होंने देखा कि कई जगह सफ़ेद झंडे लगे हुए थे और कई जगह रंगीन झंडे भी लगे हुए थे। तो जितेन ने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसके आत्मा की शांति के लिए सफ़ेद झंडे लगाए जाते हैं, और लगभग 108 झंडे लगाए जाते हैं, और ऐसा मानते हैं कि इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और रंगीन झंडे शुभ कार्य के लिए लगाए जाते हैं, ऐसा मानते हैं कि इससे वो काम अच्छा होगा, देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। इससे एक तरह से खूबसूरती भी बढ़ती है। इस प्रकार वो पहाड़ के सुंदर दृश्य देखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर कवि लॉन्ग स्टॉक पहुँचते हैं। जितेन बताता है कि वही स्थान है जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान थे, बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी। तो यहाँ उस फिल्म की शूटिंग हुई थी, और ये वही जगह है जहाँ लेपचा और भूटिया जाति का संधि स्थल भी है। मतलब लेपचा और भूटिया जाति में पहले कुछ झगड़े वगड़े होते थे, तो इस जगह पर उनकी संधि हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रास्ते में उन्होंने जहाँ पर बौद्ध धर्म के मठ वगैरह थे, मंदिर थे, वहाँ प्रेयर व्हील देखा। प्रेयर व्हील की यह मान्यता है कि उसको घुमाने से पाप खत्म हो जाता है या मनुष्य की मनोकामना पूरी हो जाती है। उसे जान करके लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है कि पूरे भारत में एक ही जैसी आस्था है, विश्वास है, कि हम लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, कहीं धागा बांधेंगे या कहीं परिक्रमा करेंगे, जो भी है, या ऊंचाई पे चढ़ के जाएंगे तो इससे हमारे पाप खत्म हो जाएंगे और हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ऐसा ही सिक्किम में भी है, बौद्ध धर्म में भी है। फिर रास्ते में उन्होंने बड़े मनोरम दृश्य देखे। बाज़ार से गुजरे, छोटे छोटे घर देखे उन्होंने, नेपाली युवतियों को देखा, बोझा उठाते हुए मज़दूरों को, लोगों को देखा, और हिमालय की अद्भुत सुंदरता को निहारते हुए उनकी गाड़ी आगे चली। रास्ता धीरे धीरे संकरा होता जा रहा था, घुमावदार जलेबी की तरह। पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि जो रास्ते होते हैं वो घूमते हुए चलते हैं, और जितनी ऊंचाई पर जाते हैं रास्ता उतना ही पतला होता जाता है। एक तरफ
पहाड़ होता है, दूसरी तरफ खाई होती है और खाई के नीचे नदी बह रही होती है। तो यहाँ उन्होंने तीसरा नदी को देखा नीचे खाई में बहते हुए। उनके सभी यात्री खुशी के मारे गाना गाने लगे, लेकिन लेखिका जो थी वो मौन थी और सब कुछ अपने अंदर समेट लेना चाहती थी, उस अद्भुत दृश्य को महसूस करना चाहती थी। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें फूलों की घाटियाँ मिली, सुंदर जलप्रपात मिले, पहाड़ों पे बहुत सुंदर सुंदर झरने मिले उनको, और हरे भरे पहाड़ का सुंदर मनोरम दृश्य देखते हुए वो आगे बढ़ते रहे। एक जगह सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल मिला। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल जो है, इस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं ऊपर वाले में कि 7 धाराएं, झरने की 7 धाराएं बह रही हैं, तो इनको सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल कहा जाता है। बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है, देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, इसकी आवाज़ बड़ी तेज़ होती है। और नीचे वाले में आप देख रहे हैं तीस्ता नदी बहती हुई। तीस्ता नदी का पानी थोड़ा हरा रंग जैसा दिखता है, हल्का हरा रंग। तो जीवन की अनंतता, अद्भुत शक्ति का एहसास, आत्ममुग्धता की स्थिति, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। ये तीस्ता नदी जब वो सिलीगुड़ी से चले तभी से तीस्ता नदी पहाड़ के साथ साथ उनको बहती हुई दिख रही थी, और अभी जब वो गैंगटॉक से युमथांग जा रहे हैं तो वहाँ भी उन्हें ऊंचे पहाड़ से तीस्ता नदी के दर्शन हो रहे हैं। तो ये सभी कुछ लेखिका को बहुत ही सुंदर लग रहा था। जितना हम लोग पढ़ चुके हैं इस पर कुछ प्रश्न हैं, बाकी हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। गैंगटॉक यानी गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है, जो बेहद खूबसूरत राज्य है। ये नॉर्थ ईस्ट में है और पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी गणना की जाती है। गंगटोक का क्या अर्थ है? तो गंगटोक का अर्थ है पहाड़। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गंगटोक में केंद्रीय विद्यालय भी है और बहुत सुंदर है, वह शहर ही बहुत अच्छा है। लेखिका ने गंगटोक से सिक्किम के किन किन स्थानों की यात्रा की? तो लेखिका गंगटोक से युमथांग जा रही थी, एक्चुअली उनको बर्फ़ देखना था, और युमथांग जाते समय रास्ते में वो लॉन्ग स्टॉक से गुजरी और फिर लायुंग में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। वहाँ से उन्हें पता चला कि कटाव में बर्फ़ है, तो वो पहले कटाव गई, फिर उसके बाद वापस लायुंग आकर के फिर युमथांग गई। रास्ते में उन्होंने कौन सी नदी और प्रसिद्ध झरना देखा? तो रास्ते में उन्होंने तीस्ता नदी देखा। जब वो सिलीगुड़ी से चली थी तो तभी से तीस्ता नदी पहाड़ के नीचे खाई में उनको बहती हुई दिख रही थी, और युमथांग जब जा रही थी तब भी उनको खाई में तीस्ता नदी बहती हुई मिल रही थी। और प्रसिद्ध झरना, वैसे तो कई सारे छोटे छोटे झरने उन्होंने देखे, बड़े झरने भी देखे, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध झरना था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जो एक मशहूर वाटरफॉल है जिसे लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। युमथांग का क्या अर्थ है? तो युमथांग का अर्थ है घाटी। घाटी फूलों की घाटी है एक्चुअली वो। वहाँ मतलब अपने आप ही कुदरती तौर पर ही बहुत ही सारे बेहद खूबसूरत फूल खिलते हैं, वहाँ कोई लगाने नहीं जाता, वो अपने आप ही प्रकृति की देन है वो। लेखिका को वहाँ के लोगों के विश्वास को देखकर कैसी अनुभूति हुई? तो लेखिका को लगा कि देश के कोने कोने में, देश में क्यों, विदेश में भी, हर जगह लोग अपने अपने धर्म में, चाहे कोई सा भी धर्म हो, कुछ ना कुछ उनकी मान्यता होती है कि हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर खुश हो जाएंगे, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, या हमारे पाप धुल जाएंगे। इसी तरह से लॉन्ग स्टॉक में भी उन्होंने देखा, जो प्रेयर व्हील था उसको घुमा घुमा कर लोग परिक्रमा कर रहे थे और माला भी जप रहे थे, और ऐसा जितेन गाइड ने बताया कि ऐसा करने से उनके पाप खत्म हो जाएंगे और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
कुछ प्रश्न हैं गृह कार्य के लिए। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गांतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। आप नीचे वाला चित्र देखिए, ये रात के समय गैंगटॉक का चित्र है। सभी घरों की लाइटें जल रही हैं और दूर से जब ऊपर पहाड़ से देखते हैं, क्योंकि नीचे ऊपर सब पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, शहर है पूरा जगमगाता हुआ, तो जब उसको देखते हैं तो कैसा लगता है जैसे कि आसमान से सितारे नीचे ज़मीन पर उतर आए हैं, या फिर ये लगता है कि झालरें लगी हुई हैं, पूरी सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो बेहद ही सुंदर दृश्य है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो सफ़ेद पताकाएं लगाना इस बात का प्रतीक है कि किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए लगाए गए हैं, और जो रंगीन पताकाएं हैं वो शुभ अवसरों पर लगाए जाते हैं, किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए। लॉन्ग स्टॉक में अच्छा, और ये झंडे जो हैं ये उतारे नहीं जाते हैं, ये लगा दिए जाते हैं, फिर अपने आप ही ये समय के साथ आंधी बारिश हवा से धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, फट जाते हैं, जो भी होता है। और जो सफ़ेद वाले झंडे हैं वो ज़्यादातर पहाड़ के किनारे एक तरफ को लगाए जाते हैं, क्योंकि आत्मा की शांति के लिए होता है, तो इसको एकांत में ही लगाया जाता है। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो एक सी इसलिए दिखाई दी क्योंकि जैसी मान्यता बौद्ध धर्म में है, ठीक वैसे ही मान्यता अलग अलग धर्मों में और देश के अलग अलग कोने में है। लोग ये ऐसा मानते हैं अपने अपने तरीके से कि हम धागा बांधेंगे या घंटा चढ़ाएंगे या पहाड़ पे चढ़ के जाएंगे या फिर कुछ भी, मतलब जो भी उनके अलग अलग विश्वास हैं, ऐसा करेंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे और हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से लॉन्ग स्टॉक में जो बौद्ध मंदिर था वहाँ भी प्रेयर व्हील था, जिसको घुमाने से मानते हैं कि लोगों के पाप खत्म हो जाएंगे और ईश्वर उनकी इच्छा को पूरा करेंगे। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो लेखिका को बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है और वो उस खुशी को, उस आनंद को अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं। उनको आत्मा के तह तक आनंद की अनुभूति होती है, बहुत शांति का एहसास होता है, क्योंकि वो शहर से आई थी, कोलकाता जैसे भीड़ भाड़ वाले शोरूम वाले शहर से, तो उनको वहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं आपको ये बताऊं कि कोलकाता से सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से गैंगटॉक ये रास्ता है जाने का। तो कोलकाता से अक्सर लोग सिलीगुड़ी होते हुए दार्जिलिंग और गैंगटॉक घूमने जाते हैं, तो लेखिका भी गैंगटॉक घूमने गई थी। लेखिका को शौक भी था घूमने का। अपनी किसी अच्छा, और ये एक प्रोजेक्ट है, अपनी किसी पर्वतीय यात्रा का वर्णन कीजिए। आप किसी भी पहाड़ पर घूमने गए हों तो आप उसके बारे में, जैसे लेखिका ने इसमें लिखा है वैसे ही आप एक प्रोजेक्ट के रूप में उसको लिखिए और बताइए कि आपने वहाँ क्या क्या देखा और आपको कैसा लगा। कुछ यादगार तस्वीरें हैं। आप पहली वाली जो ऊपर कोने में तस्वीर है उसको देख रहे हैं, सूर्योदय का दृश्य है। और ये वहाँ के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बोकू इनका ड्रेस का नाम है, बोकू पहने हुए हैं। और उसके नीचे ये फूलों की घाटी है, युमथांग, जहाँ रास्ते में उन्होंने देखा था प्रियूटा और रूडोडेंड्रो के फूल खिले हुए थे। अच्छा, बीच में भगवान बुद्ध का मंदिर है, उनका जो मूर्ति है, सोने की मूर्ति है। और ये कभी लॉन्ग स्टॉक में जो प्रेयर व्हील था वहाँ का है। उसके नीचे पहाड़ के बर्फीले चोटी है, बादल है। फिर ऊपर साइड में आप देख रहे हैं ये रास्ते का दृश्य है, छोटे छोटे दूर से घर दिखाई दे रहे हैं और हरे हरे पहाड़, छाया चित्र, पहाड़ के छाया चित्र, मतलब एक तरफ जब रोशनी पड़ती है दूसरी तरफ उसकी परछाई आ जाती है। और उसके नीचे ये पाइन का पेड़ देख रहे हैं, चीड़ का पेड़, जो उन्होंने रास्ते में देखा था।
इसी के साथ पहला भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग वीडियो के दूसरे भाग में। और ये लेखिका की फ़ोटो है, लेखिका जो घूमने गई थी वहाँ पे, और ये वहाँ का बौद्ध मंदिर का फ़ोटो है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप भी जब कहीं घूमने जाएं तो आप उसके बारे में ज़रूर लिखें, उसके फ़ोटोज़ कलेक्ट करें, और ये बहुत अच्छी अनुभूति होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।